हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र सरकार में, मतलब लोकतंत्र वाली किताब में दूसरा लेसन, सरकार की स्वास्थ्य में भूमिका। पहले हमने पढ़ा था समानता, आज हम पढ़ेंगे सरकार की स्वास्थ्य में भूमिका। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य क्या होता है, जिसमें सरकार क्या भूमिका निभाती है। तो स्वास्थ्य होता है हमारा जो शरीर है ये स्वस्थ रहे, चोट नहीं लगे और स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए हमको लोकतंत्र में क्या क्या लोकतांत्रिक सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या कार्य किए हैं जिससे हर आदमी स्वस्थ रहे, वो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगी। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के कार्य करे। लोकतंत्र शासन एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें लोगों की अपेक्षा रहती है कि उनके कल्याण के लिए कार्य करे। उसमें शिक्षा भी आ जाती है, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करना एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उक्त शीर्षकों को देखिए। आपके विचार में ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों, चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या है इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। जो लोकतांत्रिक सरकार में ये आपको बताया कि सभी लोग चाहते हैं कि हमें सभी सुविधाएं मिले। तो भारत सरकार ने जो सुविधाएं दी है स्वास्थ्य के प्रति, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि संसार भर में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार का हमारे लिए योगदान है। पिछले वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में 2,717 अस्पताल थे और 91 में 11,174 अस्पताल सरकार ने खुलाए हैं और 2017 में इनकी संख्या 23,853 हो गई। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या कम है। तो भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष किससे तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। ये संख्या कम नहीं हो रही। तो हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है।
इन बीमारियों से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जनता लोग ये सरकार से ये मुहैया कराना चाहती है कि स्वास्थ्य सेवाएं में स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों की आवश्यक सेवाओं की देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ऐसे चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत साधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारे अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। अब इसमें एक ये कहानी है, हाकिम शेख की कहानी है। इसमें हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 92 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए, उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी, परंतु कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ले गए, लेकिन उन्हें भर्ती करने से सबने मना कर दिया। कहीं भी बेड खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या इलाज के लिए जरूरी विशेष इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में घूम लिए, पर किसी ने भी उनको भर्ती नहीं किया। अंत में उनको निजी अस्पताल में जाना पड़ा। तो निजी अस्पताल में उनका इलाज हुआ, भर्ती से इनकार कर दिया। उनके अपेक्षाकृत रवैये से वहाँ उनका काफ़ी पैसा लगा। इस उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम साहब ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। एक इलाज का खर्च। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा क्यों कर दिया? क्योंकि उनका इलाज में काफ़ी पैसा हुआ। तो ये दो तरह के भारत में अस्पताल होते हैं, सार्वजनिक और निजी सेवाएं। तो सार्वजनिक जो सरकार चलाती है, जो सरकार ने खोल रखे हैं। उपयुक्त कहानी में आप समझ गए होंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को दो वर्गों में बांटा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं।
ये ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इसमें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम सेफ की कहानी में हुआ था। अब इन स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। तो भैया बहनों, आज हमने स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका ये दूसरा लेसन पढ़ा है। इसमें स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में आपको बताया गया है कि हमें बीमारियों से और चोट से मुक्त रहना है। इसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है ये आपको बताया कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे पानी की, अच्छे भोजन की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद अच्छी सुविधाओं के लिए हमको सरकारी अस्पतालों में लैब की, एम्बुलेंस की, अच्छे डॉक्टर्स, नर्स, कर्मचारियों की आवश्यकता है जो आपको इसमें। उसके बाद है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, जो कि सरकारी अस्पताल हमारे भारत में इतने सारे चल रहे हैं जिससे हमको बहुत कम पैसों में इलाज मिल जाता है। अब है निजी स्वास्थ्य केंद्र, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।